सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी सीता की खोज करके लौटे, भगवान श्री राम को वहाँ का विवरण सुनाया। यहाँ से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली और समुद्र के किनारे वानरों के साथ में भगवान श्री राम वहाँ पहुँच जाते हैं। वानर भालू वहाँ पहुँच करके अपने फल खाने लगे। वहाँ क्या हुआ, सीता जी को शगुन होने लगे, रावण को अपशगुन होने लगे। मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण ने एक न सुनी। विभीषण ने समझाया, विभीषण की नहीं सुनी और विभीषण को लात मार के लंका से बाहर भगा दिया। विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आया। भगवान ने समुद्र के जल से उसका राज्याभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। रावण ने वहाँ विचार किया कि देखें, गुप्तचरों को जो है भेजा, एक गुप्तचर इसका नाम सुख था, उसको भेजा कि जाके सुग्रीव को अपने पक्ष में कर लो, उसको लालच देना। इस प्रकार से उनका जो गुप्तचर आकर यहाँ सुग्रीव से मिलता है, लालच देता है। हमारे महाराज रावण ने ये कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन राम का साथ छोड़ दो। यहाँ सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, संसार के मालिक हैं और उनको छोड़ करके मैं ऐसे नीच पापी का साथ कैसे दे सकता हूँ। और रावण को समझा देना कि तेरा बुरा समय आने वाला है। इस प्रकार से वो चला जाता है। समुद्र को सामने देख करके भगवान ने विचार किया, विभीषण से परामर्श किया, समुद्र को पार कैसे किया जाए। विभीषण ने युक्ति बताई, प्रभु आपकी एक बाण में वो ताकत है कि पूरे समुद्र को आप सुखा सकते हो, लेकिन ये आपके पूर्वज राजा सगर, उनकी देन है। तो आप उनसे प्रार्थना करें। भगवान श्री राम समुद्र के पास बैठ जाते हैं प्रार्थना के लिए। 3 दिन उनको लगातार भगवान श्री राम जी को विनय करती होगी। विनय न मानत जलदिगढ़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोर तब भय बिन हो न प्रीत। 3 दिन हो चुका, भगवान को क्रोध आ जाता है। उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनू और शोक हूँ बारिद विषिक किसानू। लक्ष्मण बाण तो लाओ, उसको हम सिखा दें। तो उस समय वो घबरा जाता है और कनक थार भर मन गन नाना और विप्र रूप आयु तजमाना। प्रभु ऐसा नहीं करना, संसार में प्रलय मच जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ उपाय बताओ। जो उपाय है कि नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, वो जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैरने लगेगा।
इसलिए उनके सहयोग से इस पर बांध बनाया जा सकता है और आपकी सेना उस पार चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोले इस बाण को क्या करें? बोले इसको, यहाँ राक्षस लोग रहते हैं उत्तर दिशा में जो हमेशा समुद्र में को दूषित करते रहते हैं, उन पर चढ़ा दो। भगवान श्री राम ने वैसा ही किया, समुद्र चला गया। नल नील से को सुग्रीव ने आदेश दिया कि तुम्हारे सहयोग से इस पर पुल बनना है। वहाँ पर भगवान श्री राम की इच्छा हुई कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाए, और भगवान शिव की पूजा करने के लिए भगवान श्री राम बैठ जाते हैं। वो आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। पुल बन गया। भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव की पूजा की। लंका में उस पार वानर सहित पहुँच जाते हैं। रावण को गुप्तचर एक एक पल का समाचार रावण को सुनाते रहे, समुद्र पे पुल बन गया। यस, तब रावण ने विचार किया कि अब तो बिल्कुल विपक्ष पास में ही आ गया है, लेकिन फिर भी उसने अपने को विचार नहीं छोड़े। भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। समुद्र के उस पार पहुँच करके भगवान ने देखा दक्षिण तरफ। विभीषण से पूछा, मित्र ये क्या चमक रहा है, ये बिजली? तो उन्होंने कहा ये रावण जो है दिखावटी आडंबर मचा रहा है कि जिससे राम डर जाए। वो ऐसा स्थान है जहाँ काफ़ी सुंदरी नाच करती हैं, और वहाँ जो है अब बैठ के रावण आनंद ले रहा है। तो भगवान श्री राम ने एक बाण निकाला और का मुकुट और मंदोदरी का कर्णफूल नीचे गिर पड़ता है। उसमें मंदोदरी जी समझाती है, प्रभु ये अपशगुन हो रहा है, राम को उनकी सीता को वापस कर दो, अन्यथा पूरा लंका का विनाश हो जाएगा, रुक नहीं सकता है। रावण ने कहा कि तुम डरती हो क्योंकि तुम नारी जाति डरपोक होती है। इस प्रकार से मंदोदरी को रावण ने डांट फटकार दिया। दो शुक और सारण नाम के दूतों को भेजा कूटनीति के लिए, जाके देख के आओ इनके यहाँ क्या तैयारी चल रही है। वहाँ के भगवान श्री राम के वानर दल ने उनको पकड़ लिया, ले जाते हैं, कहते हैं इनके गुप्तचर आए हैं। हमने कहा इनको सजा दो। भगवान ने कहा ये गुप्तचर हैं, गुप्तचरों का काम जानकारी मिलाना है। रावण ने जब भेजा है तो उनको अच्छी तरह से देख लेने दो, और अपने राजा रावण से कह देना कि हम सब देख आए उनकी तैयारी कैसी है। भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ देख लो। वो देख के रावण के पास पहुंचते हैं और सारा यहाँ का वृत्तांत सुनाते हैं। रावण स्वयं बाहर देखता है कि इनकी सेना में कौन कौन है, तो सुख सारण को बुला करके और सारी जानकारी लेता है। उसी समय दूर से सुग्रीव ने देखा रावण को, तो बड़ा क्रोध आ गया और बिना सोचे विचारे और रावण पर सुग्रीव ने हमला कर दिया। आखिरकार वो मायावी था, सुग्रीव को वहाँ से भागना पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मित्र, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, इसलिए अब ऐसा नहीं करना। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हो गई। रावण ने कई प्रकार के छल भी सीता के सामने किए, कई प्रकार के माया जाल भी सीता के सामने रखे, लेकिन वो जगदम्बा साक्षात माता जानकी उससे डगमगाने नहीं। दोनों तरफ की सेनाएं अपने सामने की स्थिति में हो गई। तो भगवान के मन में विचार आया, एक बार पुनः शांति संदेश भेज करके किसी को भेजा जाए कि युद्ध ना हो तो अच्छी बात है। क्यों कि इसमें जिनका दोष नहीं है वो बेचारे वो मारे जाएंगे। इसलिए शांति दूत बनने के लिए जामवंत ने सुझाव दिया कि अंगद से अच्छा कोई शांति दूत लायक नहीं है। अंगद ने कहा कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें इस योग्य समझा। अंगद उसी समय चल देते हैं और जा कर के देखते हैं, रावण के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहाँ राक्षसों ने देखा कि कोई वानर भी यहाँ आया है, तो उस समय सबने कहा कि भाई क्या किया जाए, सूचना अंदर तक भिजवाई जाए। रावण के पास सूचना पहुँचती है, उनका पहले अपनी सेना पीछे मोड़ दो, वापस कर दो। तो
रावण जो है कहने लगा ठीक है उसको अंदर भेजो। कि कहे 10 कंठ और कवन ते बंदर। पूछा, जब अंदर पहुंच जाते हैं अंगद पूछता है रावण, तो अंगद जी कहते हैं कि मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, लेकिन दूत से इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, पर जिसको आसन दिया जाता है बैठने के लिए। तुमने पूछा, मैंने बता दिया। तुमने कहा दूतों को भी, और वो भी ऐसे तपस्वियों के दूतों को कोई आसन देता है? कोई राजा महाराजा थोड़ी, घर से निष्कासित बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और उनका दूत बन के आए हैं, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा आसन दूँ? अंगद ने अपने स्वाभिमान को जागृत रखते हुए अपनी पूंछ का आसन बनाया और रावण के आसन से ऊंचा आसन बनाकर इस पर विराजमान हो गए। बोले वैसे तो हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, यहाँ सम्मान्य हो, वहाँ रहना ही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक आवश्यक संदेश देने आया हूँ, इसलिए मैं अपने आसन पर बैठ करके तुम्हें वो संदेश जरूर दूँगा। रावण से अंगद कहने लगे, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उससे भी बेरंच पूजऊँ बहुभांति। ये हमें पता है कि तुम उत्तम कुल के हो, ऋषि पुलस्त के नाती हो, उनके परिवार के, उनके वंशज के हो, तुम्हें तो धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। तुम्हें चारों वेद 18 सभी का ज्ञान है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? रावण ने कहा, उपदेश हमें देते हो, आप काम की बात करो। तुमने कहा सीता को तुम अब लाए हो ऐसी स्थिति में जहाँ जिस समय राम नहीं थे, अरे तुम्हारे अंदर साहस था, उस समय लाते जब भगवान प्रभु श्री राम होते, तब तुम्हें मैं साहसी कहता। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देने आया हूँ कि माता जानकी को ससम्मान उनको वापस कर दो, भगवान श्री राम से क्षमा याचना मांग लो, भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे। अभी एक मौका उनने दिया है, इसलिए शांति दूत बना के उनने भेजा है। अरे बोले ये तो डर गया होगा, वनवासी है। इस प्रकार से रावण अपने उसी उत्तेजना में बोलता रहा। मैंने शंकर जी से शीश चढ़ा चढ़ा करके उनसे शक्तियाँ पाई हैं, इसमें किसी का क्या एहसान है? सारे देवताओं को मैंने बंदी बना लिया है। संसार में महिपाल दिक्पाल सब हमसे थर थर काँपते हैं, तो छोटे से बालकों की उन तपस्याओं के लिए हमें समझा रहा है। अंगद जी कहने लगे, हे सुबह कहा और सुनहूँ तुम मोरा, अब सुबह कहा और सुनहूँ तुम मोरा, और सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। भगवान के शरण में तुम चले जाओ तो भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, भगवान श्री राम बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। इस प्रकार से जब अंगद की बात सुनी वो तिलमिला जाता है। तुम जानते नहीं हो? बोले मैं जानता हूँ। बोले मैं बाली का पुत्र हूँ। तो उस समय बाली का नाम लेते ही उसने कहा तो तुम, उससे तो हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन उसको जब मार दिया बाली को और तुम शत्रु के साथ में उसके साथ में जो है मित्रता कर ली, तुम कैसे पुत्र हो? तो उन्होंने कहा ये हमें मत समझाओ। मैंने भी सुना था कि रावण नाम का कोई व्यक्ति था, उसको राजा बलि के यहाँ कैद कर लिया गया था और सहस्त्रबाहु के यहाँ कैद कर लिया गया था, और हमारे पिता पूंछ में लिपट करके और पहाड़ों पर जो है चक्कर लगाते थे, वो पीछे घिसटता जाता था। तुम कौन से रावण हो? ऐसे रावणों के, कई रावणों की मैंने नाम सुने, तुम कौन से हो? रावण को गुस्सा आ जाती है कि सुनि कठोर और बानी कपिकेरी, और कहत दशानन नयन तरेरी। रावण को क्रोध आ जाता है, आंखें तिरछी करके कहता है इतनी कठोर बातें बोल रहा है, जानता नहीं है कि जासु चलत और डोलत इमि धरनी, और चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी।
संसार जानता है हमारे साहस को, तू नहीं जानता है हमारे साहस को। के कहे अंगद ओ सलज जग माही, और रावण तो समान को नाही। हे निर्लज्ज, हे पापी, गलती करने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है तो तेरा विनाश आ गया है। संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा कहा तो उसने तत्काल तलवार निकालना चाहिए, मंत्रियों से कहा कि इसको पकड़ लो, बांध के मार डालो। हमें उपदेश दे रहा है। उस समय मंत्री जैसे मारने के लिए दौड़े, अंगद ने पूंछ लपेटी ज्यों की त्यों और नीचे आ जाती। कहते हैं अगर ताकत है तो मैंने ये अपना पांव रख दिया है, इसको उठा के कोई भी दिखा दो, और यदि पांव उठा दोगे तो श्री राम जी ऐसे ही वापस लौट जाएंगे। कि जो मम चरण ओ सकस सठ टारी, और फिर ही राम सीता में हारी। अगर कोई भी चरण उठा देगा तो राम वापस चले जाएंगे, सीता को हार जाएंगे। ये हमारा वचन है, कोई लड़ाई नहीं होगी। एक एक करके मंत्री आए, मेघनाथ आया और अन्य जो सभासद बैठे हुए थे सब आए। एक एक करके पांव को उठाया और किसी ने भी नहीं उठा पाया। तो गाहत चरण कहे ओ बाली कुमारा, और मम पद गहे न तोरे उबारा। रावण स्वयं उठा कि पांव को उठाने के लिए, तो सिर का मुकुट नीचे गिर गया। अंगद ने फटाक देसी मुकुट लिया और रामादल में फेंक दिया। अंगद कहने लगे गाहसीना गाहसीना राम और चरण सठ जाई, और सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मेरे चरणों में क्यों गिर रहा है? गिरना है तो प्रभु राम के चरणों में गिर, वो तेरे को माफ कर देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा, इसी में तेरा भला है। अंगद ने अपना पांव खींच लिया। उसी समय जितने सभासद बैठे थे सब दिख के रह गए। पुण्य कपि कही और नीत विधि नाना, और मान न जाहे काल नियराना। जिसका काल आ जाता है उसको नीति की बात सुशोभित नहीं होती है। इसलिए रावण, तेरा काल तेरे सामने आ गया है, इसलिए हमारी उचित जो बात है, उचित सीख है, तेरे को उल्टी लग रही है। जाखों प्रभु दारुण दुख देही, और ताकि मति प्रथमो है लेही। इसलिए कोमति तेरे अंदर छा गई है, इसलिए हमारी बात तेरे को अच्छी नहीं लग रही। इस प्रकार का जब रूप देखा वहाँ सभासदों ने कि जातु धान और अंगद पन देखी, और भय व्याकुल सब भय विसेखी। अंगद का ऐसा रूप जब सबने देखा, पहले भी हनुमान जी से सब डर गए थे कि एक बानर क्या कर सकता है, अब ऐसा ना हो कि और कुछ करके ही चला जाए। सब सकुच गए, व्याकुल हो गए, घबराने लगे। ऐसी कड़क कड़क बातें जब अंगद ने कही तो जितने सभासद बैठे थे वो जो है सब डर गई। रावण ने कहा देखते क्या हो, पकड़ लो इसको, मार डालो। उसी समय सब पकड़ने के लिए दौड़े। तो अंगद जी आकाश मार्ग के द्वारा और महल के बाहर आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के दल में आते हैं। संदेश प्रभु राम से कहते हैं कि उसको हमने चेतावनी दी कि अगर सुबह तक यदि भगवान से अपनी माफ़ी मांग ले, विनय कर ले, तब युद्ध रुक जाएगा। और ऐसा भगवान श्री राम से अंगद जी ने कहा। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। 1 मिनट का संकीर्तन करें।
श्री राम जय जय राम। 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 सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।